नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका ट्रांसलेशन है कि एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है। उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हो गई। सम्मुख भुजाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है उन कोण का सम जो होगा वो संपूरक कोण होगा। वो जो कोण होगा वो संपूरक कोण होगा। अब इसका सॉल्यूशन है अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक सर्कल जिसका कि सेंटर ओ है वो एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर बना हुआ है जिसका कि केंद्र ओ है। ठीक है, फिर अपने को सेंटर पे बनी कोणों का जो सम है सम्मुख भुजाओं के द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, जैसे कि ये अपन ने ले ली ए बी भुजा, ए बी साइड ले ली और ये सी डी साइड ले ली। ये दोनों जो है वो अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों भुजाओं ए बी भुजा के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 8 और 1 बन रहा है, और इस सी डी भुजा के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 4 और 5 बन रहा है। समझ लीजिए ये दोनों सम्मुख भुजाएं अपन ने ली हैं। तो अपने को ये बताना है कि एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 5, ये चारों जो एंगल है इन चारों एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री या संपूरक मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो ये वाली भुजा ले लो चाहे ये वाली भुजा ले लो, तो अपन ये वाली भुजा लेंगे तब इसके अंदर एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन एंगल को लेने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इन दोनों त्रिभुज के अंदर ये वाली जो साइड है ओ बी साइड, वो दोनों में कॉमन है। ओ ई और ओ एच दोनों जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और वैसे तो अपन ये भी ले सकते हैं कि बी ई और बी एच भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज आर इक्वल। तो वृत्त के किसी भारी बिंदु से उस पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो आपस में इक्वल होती है। तो ये ई बी और बी एच भी आपस में इक्वल होंगे। या तो अपन ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं कि ये जो रेडियस जो है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। अपन कुछ भी ले सकते हैं, एस 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 रूल ले सकते हैं या फिर आर एच एस रूल ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आर एच एस रूल लूँगी तो यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये फर्स्ट आ गया। तो ओ बी जो साइड आ रही है वो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन आ रही है, इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन साइड हो गई। फिर इसके अंदर ओ ई इज इक्वल टू ओ एच। ओ ई और ओ एच दोनों जो है वो रेडियस है सर्कल की, सेम सर्कल की रेडियस है। तो सेम सर्कल की रेडियस जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। फिर ये एंगल आपको बताया था कि ये एंगल 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर और रेडियस, टेंजेंट जो होती है, स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दोनों एंगल ओ ओ ई बी और ये ओ एच बी ये आपस में इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर एक एंगल तो 90 डिग्री के एंगल को अपन बोलते हैं राइट एंगल। तो ये तो हो गया राइट एंगल। और राइट एंगल के सामने वाली साइड ये ओ बी है, ये हाइपोटेनियस होती है। तो ये जो ओ बी अपन ने इक्वल बताया वो हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस के अलावा ये दो साइड बची, तो कोई सी भी एक साइड, जैसे कि अपन ने ये साइड आपस में इक्वल बता दी, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें लगेगा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनियस और दोनों साइड में से कोई सी भी एक साइड। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, बाकी बचे हुए जो पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड या
एंगल जो होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो या तो ऐसे ले लो, तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आ गया वो आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर सिमिलरली ये दोनों अगर ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि ये ए पॉइंट से ये दो टेंजेंट लाइन है, तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसकी तरह पहले की तरह ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। फिर इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, क्योंकि ये जो है डी से एक्स टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो एंगल 6 और 5 भी आपस में इक्वल होगी। फिर यहाँ पे इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट ले रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपन सिमिलरली करके इनको इक्वल कर देंगे। फिर सेंटर पे जो अपोजिट साइड से एंगल बन रहे हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो एंगल चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सारे एंगल का सम कर देंगे। तो अपन करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों होता है? एक पॉइंट पर बने जितने भी कोण हैं उन सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, फिर अपने को एंगल कौन कौन से चाहिए? ए बी और सी डी के द्वारा जो केंद्र पर बनने वाले कोण है अपने को चाहिए 1 और 8 और 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कौन कौन से एंगल चाहिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 1, 8, 4 और 5 ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो अब 2 नहीं चाहिए तो 2 की जगह अपन एंगल 1 लिख सकते हैं। फिर एंगल 3 नहीं चाहिए तो एंगल 3 की जगह अपन एंगल 4 लिख सकते हैं। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी चाहिए। एंगल 6 की जगह अपन एंगल 5 लिख सकते हैं। एंगल 7 ये नहीं चाहिए तो एंगल 7 की जगह अपन एंगल 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो सब में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो 360 डिग्री को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ पर एंगल 1 और 8 जो है एंगल सबटेंड बाय साइड ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और 8 को अपन साथ लिखेंगे और एंगल 4 और 5 ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय सी डी ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो 4 और 5 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एंगल 1 प्लस 8 ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल ए ओ बी बना रहा है। और एंगल 4 प्लस 5 ये जो बना रहा है वो सी ओ डी बना रहा है। तो ये हो गया द सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।